दोस्तों, एक इंसान को सुबह से लेकर शाम तक जीने के लिए अनगिनत चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे वो भूख मिटाने के पर्पज़ से हो या फिर शरीर ढकने की। और इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होती कि आखिर कैसे इन सब चीज़ों को फैक्ट्री में बनाया जाता है और एक प्रोडक्ट को हमारे घर तक पहुँचने में कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सो वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं 3 ऐसे प्रोडक्ट जिनको कैसे फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। तो मेरा गुजारिश है वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पे आता है ऊल के कपड़े। दोस्तों, कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहला काम है ऊल हार्वेस्टिंग। हम जानते हैं कि ऊल भेड़ से मिलती है। भेड़ों को साल भर खिला पिला के बड़ा किया जाता है। साल भर किसान इनकी देखभाल करते हैं और गर्मियों के मौसम में इन भेड़ों को फैक्ट्री में लाया जाता है और मशीन के द्वारा इनके बालों की कटाई होती है। कटाई के बाद निकाले हुए बाल को थोड़ा साफ किया जाता है और दूसरे फैक्ट्री में बेचा जाता है, जहां शुरू होता है मेन प्रोसेस। दूसरे फैक्ट्री में लाके पहले तो इनको रॉन्ग में डुबाया जाता है और फिर इनको धोना जाता है, मतलब इन बाल को मशीन के ज़रिए अलग किया जाता है। अब बारी है इन ऊल से धागा बनाने की। पहले तो इनके ऊपर रोलर मशीन चलाया जाता है और फिर इनको और एक मशीन से अलग किया जाता है। अब इनको अलग अलग करके धागे का रूप दिया जाता है। धागा बनने के बाद इनको तीसरी फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इन धागे से अलग अलग कपड़ा बनाया जाता है और ऊल से कपड़ा बनने में 10 से 15 दिन लग जाता है। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया एक कपड़ा बनने में कितने प्रोसेस से गुजरता है और फिर इन कपड़ों को दुनिया भर में भेज दिया जाता है। नंबर 2, एग्स यानी कि अंडे। दोस्तों, अंडे खाना सबको पसंद आता है क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ारों में जो आप इतने अंडे देखते हो, इनको कैसे हार्वेस्ट किया जाता है? सो दोस्तों, आइए चलते हैं अंडों की फैक्ट्री में। दोस्तों, बोलने की ज़रूरत नहीं, ये बात सब जानते हैं कि अंडा मुर्गी से आता है। जब मुर्गियाँ 19 हफ्तों की हो जाती है तब इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर मुर्गियों की हर सुविधा उपलब्ध होती है। इन मुर्गियों को हेल्दी रखना कंपनी की सबसे बड़ा काम है, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का अंडा मिले। इसलिए फैक्ट्री में इन मुर्गियों को 3 बार खाना खिलाया जाता है और इनके फीड में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है। मुर्गियों को केज में रखा जाता है, जहां इनकी खाने का और पीने का भी सुविधा उपलब्ध होती है। एक मुर्गी साल में 300 से भी ज़्यादा अंडा देती है। केज में ऐसा टेक्नोलॉजी होता है, जब कोई मुर्गी अंडा देती है तब अपने आप वो अंडा कन्वेयर बेल्ट में चला जाता है, जहां शुरू होती है इन अंडों की असली प्रोसेसिंग। पैकेटिंग तक इन अंडों को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले तो जो ख़राब अंडे हैं उनको कन्वेयर बेल्ट से निकाला जाता है और ये काम वर्कर ही करते हैं। उसके बाद इन अंडों को लेज़र लाइट के अंदर से भेजा जाता है और एक बार फिर ख़राब अंडों को निकाल दिया जाता है। उसके बाद इनकी शेल की स्ट्रॉन्गनेस को टेस्ट किया जाता है और फिर हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा इनको ट्रे में भर दिया जाता है। अब ये अंडा तैयार है दुनिया भर में जाने के लिए। नंबर 3, कोका कोला। कोका कोला पीना सबको पसंद होता है, लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कैसे बनता है कोका कोला? तो दोस्तों, आइए देखते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले तो कोका कोला के लिक्विड को बनाया जाता है। लिक्विड को बनाने के बाद इनको टैंक में स्टोर किया जाता है। अब बारी है बॉटलिंग की। दूसरी तरफ से कोका कोला की बोतल को कन्वेयर बेल्ट के सहारे वॉशिंग स्टेशन में भेजा जाता है, जहाँ इनकी अच्छे से धुलाई होती है। धुलाई के बाद कन्वेयर बेल्ट के सहारे इनको दूसरे स्टेशन में भेजा जाता है, जहाँ बारी है अब बॉटल फिलिंग की। रॉ टैंक से कोका कोला लिक्विड को पाइपलाइन के द्वारा बोतल में फिल किया जाता है। बोतल फिलिंग के बाद अब बारी है कैपिंग की, जहां ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म्स इनके ऊपर कैपिंग करती है। और कैपिंग के बाद बारी है लेवलिंग की, जहां हर एक बोतल के ऊपर लेवलिंग किया जाता है। और लेवल लगाने के बाद अब कुछ बोतल को एक साथ पैक करके स्टोरिंग सेंटर में स्टोर किया जाता है। अब ये कोका कोला बोतल रेडी है दुनिया भर में जाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे बनता है इन सब चीज़ फैक्ट्री में। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।